नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले कई वीडियोस में जो कि पॉलिटिक्स आतंकवाद से संबंधित थी, मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। संवर्धन, भ्रमित करना, सबटेशन, तोड़ फोड़ करना, प्रोपगंडा करना इत्यादि इत्यादि क्यों होते हैं, कब होते हैं, कौन कराता है, इस पर काफ़ी चर्चाएं की थी। आपको अगर इसके बारे में पता नहीं है तो इसके उदाहरण आप भारत में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके अपना राजनीतिक उल्लू या कोई दूसरा उद्देश्य साधा जा रहा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में। आपको मैं पूरी बात विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और इस विषय को भारत की सुरक्षा तथा अनेक राज्यों में, विशेषकर दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में क्या चल रहा है, क्यों त्वरित गति के साथ यहाँ पर जिहादी सोच के लिए लोग आ रहे हैं, इनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सरकारों ने इसके बारे में सोचा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अगर नहीं सोचा है तो यह उनकी बहुत बड़ी नादानी होगी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। असम में आधार कार्ड के व्यापार पर जिस प्रकार से वज्रपात हेमंता विश्व शर्मा साहब ने किया है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने क्या किया कि एनआरसी का रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसका ही आधार कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके अलावा जो मोरीगांव और बोरपेटा, नौगांव, डुबरी जैसे 100% जनसंख्या लगभग वहाँ पर इस्लामिस्टिक या जिहादी सोच के लोगों की है और अधिक से अधिक आधार कार्ड वहाँ पर बन रहे हैं। उस पर भी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। इस पर लगाम लगी है जिसके कारण वहाँ के व्यवस्थित कट्टरपंथी बौखला गए हैं। आप पूरे वीडियो तक बने रहें और किस प्रकार मैं इसको उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा या भारत की बाह्य सुरक्षा से जोड़ता हूँ, आप इस पर भी कमेंट्स करें। पूरे वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। साथ साथ भारत के सोए हुए लोगों को जागरूक करें। अब क्या होता है कि उग्रपंथी, कट्टरपंथी इस सम के नए नियम से भड़के हुए हैं और यहाँ और भी एक तो करेला, दूसरा नियम चढ़ा। इसके अलावा अतिक्रमण पर वहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह बुलडोजर गरजने शुरू हो गए हैं। हाहाकार मच गया कट्टरपंथियों में। एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो है देश की सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य हो सुदृढ़ होगी। जिस प्रकार से रेल की दोनों साइडों को कई जिहादी सोच के लोगों ने घेर दिया है, तो यहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनको इन्होंने घेर दिया है। तो आने वाले समय में इसका क्या संदेश जाता है? क्यों रेल के ट्रक के दोनों तरफ लोग बस रहे हैं? क्यों बॉर्डरों पर जो सीमाएं हैं, सीमांत जिले हैं, वहाँ पर जिहादी सोच के लोग बस रहे हैं? केंद्र सरकार को इसे बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब क्या है कि उत्तराखंड जैसे मध्य हिमालय राज्य जो कि तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर त्वरित गति के साथ जिहादीकरण हो रहा है, जिहाद बढ़ रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, भूमि जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो या अनेकानेक जो है भारत को कमज़ोर करने वाली हरकतें हैं या जो एक जिहादी संगठन करना चाहते हैं
वे कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड PFI के लोग भी यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं। पाकिस्तान की ISI जो एजेंसी के स्लीपर सेल भी उनको यहाँ पर मदद कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माध्यम से हों या पश्चिमी नेपाल की तरफ से हों, वहाँ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि नेपाल में वामपंथी सरकार है, चीन में भी वामपंथी सरकार है। जब वामपंथी सरकार किसी जगह पर अपना वर्चस्व शुरू करती है तो सबसे पहले वो जिहादियों को भेजती है। वे उनके जो है उनकी एडवांस पार्टी, फौज में बोलते हैं ना, एक एडवांस पार्टी गई है, तो एडवांस पार्टी है, बशर्ते कि बाद में वामपंथी भी उनका सर्वनाश करते हैं जिहादियों का, जैसे कि चीन में उनको उनकी हालत कर रखी है। लेकिन अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वे जिहादी सोच के लोगों को, संगठनों को भेजती है ताकि वहाँ पर अस्थिरता लाई जा सके। उसके बाद वहाँ पर वामपंथी घुसें और अपना कार्यक्रम जारी रखें, बशर्ते कि जहाँ वामपंथ है वहाँ जिहादी नहीं है, और जहाँ जिहादी हैं या मुस्लिम देश हैं या दूसरे हैं वहाँ पर वामपंथ नहीं है। भारत में दोनों हैं, भारत को तोड़ने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर डीप स्टेट भी काम कर रहा है। डीप स्टेट मतलब जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं। ओमी डायर नेटवर्क जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो जॉर्ज सोरोस की है वो काम कर रही है, वो काम करती है सरकार को गिराने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए। और इन एजेंसियों से पैसा जो ले रहे हैं, चाहे वो ओमी डायर नेटवर्क से ले रहे हों या चाहे वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ले रहे हों, वो इसको स्वीकारते भी हैं कि हमारा चैनल चलाने के लिए जो सब मिल रहा है। उत्तराखंड के कई नेता, मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के कई नेता भी इन सोसाइटियों से पैसा लेते हैं, चाहे वे अपना राजनीतिक अस्तित्व बना रहे हों या ऐसे चैनल खोल रहे हों कि जो भारत को कमज़ोर करने में सक्षम है। ये सारी चीज़ें आम नागरिक भारत का, उत्तराखंड का नहीं जानता। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस विषय से काफ़ी अनभिज्ञ हैं, वो अनजान है इस विषय में कि क्या ऐसा भी चल रहा है। भाई चल रहा है ना, आपके पत्रकार फंस रहे हैं, नेता फंस रहे हैं विदेशी फंडिंग से। और क्या होता है कि एक ओमी डायर नेटवर्क जो है वो जैसी कई और संस्थाएं हैं, उनको NGOs हैं, उनको केंद्र सरकार ने नोटिस दिया, भाई ठीक है आप विदेश से पैसा ला रहे हो, एग्रीड, पर ये बताओ ये पैसा आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। ऐसा सुनते ही ये 9-11 हो गए, भाग गए, इन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। तो इसका मतलब ये गलत जगह उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे और उनको लगा कि आने वाले समय में हमें सलाखों के पीछे डाला जाएगा, हमारे अस्तित्व को खतरा आएगा। वे अपना बोरा बिस्तरा बांध करके अपने अपने देशों की तरफ या क्लोज कर चुके हैं। लेकिन सरकार इस पर ज़रूर समीक्षा करेगी, देखेगी ये क्यों भागे और इनको किस प्रकार से इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तत्व हैं, उनको यहाँ पर वापस लिया जाए। सरकारी तंत्र में भी इस प्रकार का जो डीप स्टेट का जो प्रभाव देखने को मिलता है, काम रोको, काम मत करो, एक प्रकार का जिहाद सरकारी विभागों में चल पड़ा है। और उसमें कई जो सरकारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वे इन नेटवर्क से हवाला का पैसा लेते हैं और काम नहीं करने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनके तत्वों को ये सब पैसा लेते हैं, इनको पैसा दिया जाता है, फंडिंग की जाती है, हवाला के पैसे माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। तो इस प्रकार से भारत को कमज़ोर करने के लिए आसनी वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है। सबर्सन की या सबर्टेशन की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति आप पढ़ लो, चीन की क्रांति पढ़ लो, रूस की क्रांति पढ़ लो, इन सब का इस्तेमाल वहाँ भी हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। तो भारत में भी एक सक्षम स्थिर सरकार को गिराने के लिए यह सब कार्यक्रम जारी है। उत्तराखंड की सरकार अगर देख रही है कि उनके सामने उत्तराखंड जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जिहादी तत्व त्वरित गति के साथ बढ़ रहे हैं, भरे जा रहे हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनके आधार कार्ड कैसे बने हैं? अगर असम की तरह उत्तराखंड सरकार भी आधार कार्ड के लिए इस प्रकार के नियम लाती है, पीछे जो आधार कार्ड बने हैं किसने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। क्यों गैरसैंण जैसे शहर में
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी शहर में एक भी मुस्लिम वोटर बाहर का नहीं था, लेकिन वहाँ पर आज 260 मुस्लिम वोटर हैं। मैं गढ़वाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ के निवासी हैं, 100 साल से 150 साल से जो वहाँ के निवासी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अभी उत्तराखंड बनने के बाद आए हैं। इनके आधार कार्ड, इनके जो वोटर आईडी कार्ड किसने बनाए, इनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाए, सरकार जब्त करे, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। और बांग्लादेशी रोहिंग्या जैसे जो कि नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना करके घूम रहे थे, और इनको जो है संविधान को ताक में रख करके इनको यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार इस पर गंभीर होगी। सिर्फ गैरसैंण ही नहीं, तमाम उत्तराखंड के जो टाउन है, चाहे वो टेहरी है, बागेश्वर है, गोपेश्वर है, नंदप्रयाग है, या उत्तरकाशी के कई टाउन हैं, कुमाऊं के अल्मोड़ा है टाउन है, क्यों विवेकानंद जी की जो मूर्ति है उसके चारों तरफ समाधियां बन गई हैं। वे समाधियां पहले थी नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगने के बाद वे समाधियां बढ़ चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, कौन नेता सम्मिलित था, उस नेता की, उस अधिकारी की प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाए और इस पर तुरंत एक्शन उत्तराखंड सरकार ले। अगर उत्तराखंड सरकार इन विषयों से डरती है तो यह उसकी नादानी होगी। बशर्ते उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि जो उत्तराखंड की जो भूमि को जिहादियों से मुक्त किया, कई मज़ारों को ध्वस्त किया, हल्द्वानी में कट्टरपंथियों से मुकाबला किया, बशर्ते कि पुलिस वालों की बहुत बड़ी पिटाई हुई वहाँ पे। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार के बनफूलपुरा जैसे टाउन बनते रहेंगे तो आने वाले समय में फिर उत्तराखंड पुलिस की अच्छी तरह से ये ही जिहादी पिटाई करेंगे। जनता तो इधर उधर भाग जाएगी और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ यह मध्य हिमालय राज्य जिहाद की चपेट में आ जाएगा। यहाँ के साधु संत भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन प्रवचन के दौरान वे अपने शिष्यों को जगाने में असमर्थ हैं। क्यों? उनके शिष्य अपनी सरकारों को जगाने में सक्षम नहीं है, या बाबा लोग अपने सरकारों को, जहाँ वे बैठे हुए जिस तीर्थ स्थल में, सरकारों को जगाने में सक्षम नहीं है। क्या उनको सिर्फ वर्तमान दिख रहा, भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है? यह बातें उत्तराखंड के आम लोग करते हैं, देश की जनता करती है, पर लेकिन इस पर एक्शन असम जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में त्वरित गति के साथ, कठोरता के साथ हो रहा है। उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है कि यहाँ पर भी कठोर से कठोर कानून लादे जाएं और बिना एनआरसी के आधार कार्ड ना बने। आधार कार्ड बाहर के लोगों का क्यों बनाया जा रहा है? सरकार उन लोगों को, अपने कर्मचारियों को, पुलिस वालों को क्यों समझाती नहीं है कि इनके आधार कार्ड बनाना भाई बंद करो, इनकी इंक्वायरी करो, ये कहाँ से 40 लाख घुस गए यहाँ। तो ये सब चीज़ें अगर उत्तराखंड सरकार नहीं समझती है तो यह उनकी सबसे बड़ी नादानी होगी। वर्तमान में धामी सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको और कठोर होना पड़ेगा। ये जनता की राय है, ये मेरी राय नहीं है। जनता यही बोलती है कि धामी सरकार को और कठोर होना पड़ेगा, और वे तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, जिहादी सोच के लोग जो सिर्फ अपने पेट की सोचते हैं, अपने पैसा की सोचते हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, उनको भी जेलों के अंदर ठूंसा जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने जो है पूरे संसाधन जिहादी तत्वों को बसाने के लिए करते हैं। मैं बार बार पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में जो बाहर के लोग बसाहट कर रहे हैं, या जिहादी विशेषकर बसाहट कर रहे हैं, इसके पीछे उत्तराखंड के स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे अपने मकान जिहादियों को किराए पर देते हैं और बाद में उनके घरों पर ही जिहाद होता है। आपको इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर आप पूरे देश के लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उत्तराखंड के लोगों को नहीं समझा सकते हैं, सनातनी लोग विशेषकर, जो कि उनकी जो धार्मिक स्थलीय पवित्र भूमि है, देवभूमि है सनातनियों की, पूरे विश्व के सनातनियों की, इसको अपवित्र करने के लिए जिहादियों के झुंड पहुंच रहे हैं। अगर आप इनको समय से पहले नहीं जगा सकते हो तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी लाएगा।
आप हमारे चैनल ई गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।